छात्रों, आज हम पुनः भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि सूरदास के सूरसागर के विनय के पद को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। प्रस्तुत पद सूरदास जी का अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। और सूरदास जी अपनी दैन्यता को इसमें प्रकट करते हैं। और इसके साथ ही अपने आराध्य भगवान विष्णु से उद्धार करने की बात करते हैं। वे अपने आराध्य का गुणगान करते हैं और उनके द्वारा किए गए उद्धार का वर्णन कर प्रभु को पतित पावन बताते हुए यह अपेक्षा करते हैं कि उनके प्रभु उनका भी उद्धार कर दें, जिस प्रकार की उन्होंने इससे पूर्व अपने भक्तों का उद्धार किया है। तो छात्रों, आइए हम प्रस्तुत करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण पद कि नाथ सको तो मोहे उधारो, नाथ सको तो मोहे उधारो, पतितनो में विख्यात पतित हो, पावन नाम तुम्हारो, नाथ सको तो मोहे उधारो, नाथ सको तो मोहे उधारो, पतितन में विख्यात पतित हो, पावन नाम तुम्हारो, नाथ सको तो मोहे उधारो, बड़े पतित पासंगहु नाही, अजामिल कौन विचारो, बड़े पतित पासंगहु नाही, अजामिल कौन विचारो, भाजे नरक नाम सुने मेरो, जमदीन्यो हठे तारो, नाथ सको तो मोहे उधारो, पतितन में विख्यात पतित हो, पावन नाम तुम्हारो, कि क्षुद्र पतित तुम तारी रमापति, अब न करो जियगारो, क्षुद्र पतित तुम तारी रमापति, अब न करो जियगारो,
और सूर पतित को ठोर नहीं तो बहुत बिरद कत भारो। नाथ सको तो मोहि उधारो पतितन में विख्यात पतित हूँ पावन नाम तुम्हारो। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण और भक्ति से सराबोर ये पद है। भक्त अपने भगवान को उल्हाना देता है, उनको एक तरीके से ताना देता है और कहता है कि नाथ सको तो मोहि उधारो। उधारो माने उद्धार करना, कि हे नाथ सको तो मोहि उधारो। आपने अनेक भक्तों का उद्धार किया है, परंतु हे प्रभु मेरे लिए अभी तक आपने अपने परम धाम में नहीं बुलाया, मेरा अभी तक उद्धार नहीं किया। आपको पतित पावन कहा जाता है। जितने भी पतित जन हैं उनको आप अपनी दया दृष्टि से, अपनी कृपा से, अपने सानिध्य से उनको पावन कर देते हैं, उनके अवगुणों को नष्ट कर देते हैं, उनको एक अच्छे रास्ते पर ले आते हैं। हे प्रभु मैं भी ऐसा ही एक पतित हूँ कि पतितन में विख्यात पतित हूँ पावन नाम तुम्हारा। कि हे प्रभु जितने भी पतित जन हैं उन पतित जनों में मैं भी विख्यात हूँ। हे प्रभु कभी आपका ध्यान मेरी ओर क्यों नहीं है कि पावन नाम तुम्हारो। हे प्रभु आप इतने पवित्र हैं, सभी पतित जनों को पवित्र करते हैं, पावन करते हैं, तो आखिर मेरी तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं है। कि बड़े पतित पाशंगौ नाही अजामील कौन विचार। कि बड़े पतित पाशंगौ नाही और अजामील कौन विचारो। कि हे प्रभु मैं जितना पतित हूँ, मैं जितना कुमारगामी हूँ, पथ से भ्रष्ट हो गया हूँ, कि बड़े पतित पाशंगौ नहीं, बड़े से बड़े धुरंधर, बड़े से बड़े पतित भी मेरे पाशंग के बराबर नहीं हैं, अर्थात मेरे सामने वे क्षुद्र हैं। और अजामील कौन विचारो। अजामील कि भले ही भला अजामील मेरी समानता कैसे कर सकता है। और आपने उस अजामील जैसे बधिक के लिए तार दिया, उसका उद्धार कर दिया, उसके लिए आपने अपनी शरण में ले लिया, तो फिर मेरी तरफ भला आपका ध्यान क्यों नहीं है। कि भाजे नरक नाम सुन मेरो जम दीनो हटि तारो। कि भाजे नरक नाम सुन मेरो। और प्रभु मैं कितना पतित हूँ ये आपसे छुपा नहीं है। कि भाजे नरक नाम सुन मेरो जम दीनो हटितारो। और भाजे नरक नाम सुन मेरो अर्थात नरक भी मेरा नाम सुनकर मुझसे बचने का प्रयास करता है। जम दीनो हटितारो अर्थात यमराज भी मेरे पास आने से कतराते हैं। और क्षुद्र पतित तुम तारि रमापति अब न करो जिय गारो। सूर पतित को ठौर नहीं तो बहुत बिरद कत भारो। कि क्षुद्र पतित तुम तारि रमापति। कि हे प्रभु आपने अनेक क्षुद्र पतितों के लिए तार दिया है, उद्धार कर दिया है, तो भला मुझ पर ही आपकी कृपा क्यों नहीं है। मेरे लिए भी आप अपनी शरण में ले लो। अब ना करो जिय गारो अर्थात
इसमें अब आप देरी ना करें, सोच विचार न करें। हे प्रभु, मैं भी आपके उन्हीं पतितों में हूँ जिनका आपने उद्धार किया है। कि सूर पतित को ठौर नहीं तो बहुत बिरध कत भारो। कि सूर पतित को ठौर नहीं तो बहुत बिरध कत भारो। कि हे प्रभु, सूर पतित को ठौर नहीं, कि इस पतित के लिए और कहीं ठहरने के लिए कहीं स्थान नहीं है। उसका मन आपके अतिरिक्त और कहीं भी लगता नहीं है और कहीं भी उसे रुचि नहीं प्राप्त होती है। उसके लिए कहीं भी तृप्ति प्राप्त नहीं होती, शांति प्राप्त नहीं होती। केवल आपके श्री चरणों में ही हे प्रभु उसे शांति और सुख प्राप्त होता है। कि सूर पतित को ठौर नहीं। तो हे प्रभु, ऐसी दशा में मैं आपके अतिरिक्त भला और कहाँ जाऊं। तो हे प्रभु, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जिस प्रकार से आपने अन्य पतित जनों को जो पथ से भ्रष्ट थे उनको भी आपने तार दिया, उनका उद्धार कर दिया, उनके लिए आपने परम धाम दे दिया, उनके लिए आपने अपने शरण में ले लिया, अपनी दया और कृपा उन पर बरसाई है। तो हे प्रभु, मुझ जैसे पतित को भला क्यों छोड़ दिया। मुझ पर भी अपनी कृपा दिखाइए, अपनी दया दृष्टि कीजिए। तो इस प्रकार से सूरदास अपने प्रभु, अपने आराध्य भगवान विष्णु के प्रति अपनी अर्जी रखते हैं, अपनी प्रार्थना रखते हैं, अपनी विनय रखते हैं कि हे प्रभु, उनका भी उद्धार कर दें। तो इस पद में सूरदास जी की भक्ति भावना दर्शनीय है। एक तरफ तो उन्होंने प्रभु के पतित पावन रूप का महिमा मंडन किया है और दूसरी ओर उन्होंने अपनी दैन्यता के लिए भी इसमें प्रस्तुत किया है। भक्तों की ये विशेषता रही है कि वे स्वयं को नगण्य मानते हैं और अपने प्रभु के श्री चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। तो यह पद भक्ति से सराबोर पद है और इसमें भक्त कवि सूरदास की भक्ति भावना द्रष्टव्य है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इस पद को समझा होगा। धन्यवाद।